पत्थरबाजी क्यों होती, तुम्ही से प्रदेश का देश का माहौल क्यों बिगड़ता है, तुम्हारे ही संप्रदाय से क्यों बिगड़ता, क्योंकि तुम हमेशा इसी राजनीति में रहे हो कि शुक्रवार को नमाज होती है और नमाज 1 बजे नमाज 5 टाइम की नमाज में तुम सब इकट्ठा होते हो, उसके बाद दंगा भड़का देते हो। और मौलाना तौकीर रजा जो हैं ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं। सरदन से जुदा योगी जी को मारने की धमकी आओगे तो गाड़ देंगे, क्या आप योगी जी को मार डालेंगे? इतनी बड़ी आपकी हैसियत हो गई। हमने देखी है लाखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। मैं तो कहना चाहता हूँ अगर किसी को करना है मोहब्बत तो करे आई लव इंडिया से। तौकीर रजा से पूछना चाहता हूँ क्या भाजपा की बी टीम नहीं है फिर आज? आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, जो भी बकवास है, जो भी कह रहा है, सबसे पहले देश है, हमारा भारत है। सिर्फ रिपोर्टें होती हैं, नौजवानों को जेल में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तौकीर रजा क्यों बाहर है? आई लव मोहम्मद की चिंगारी सिर्फ कानपुर से उठी और कानपुर से उठने के बाद आज देश के कई प्रदेशों में फैल चुकी है आई लव मोहम्मद। तो जाहिर सी बात है कि आई लव मोहम्मद पर लखनऊ के लोगों का क्या मानना है, लखनऊ के लोग आई लव मोहम्मद पर क्या उनकी प्रतिक्रिया है, मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा, मैं उन्हीं से जानूंगा कि आखिर जो आई लव मोहम्मद पर जंग छिड़ने जा रही है उसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं। आप लखनऊ के वासी हैं और लगातार जिस तरीके से आई लव मोहम्मद पर देखा जाए अब सियासत बढ़ती नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी इसकी चिंगारी की आग फैल रही है। ये देश में दरअसल कुछ कतिपय नेता जो हैं, छद्म नेता लोग जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। प्रदेश का माहौल हमेशा पूर्ववर्ती सरकारों में उनको सही मिलता था, बिगाड़ते रहते थे और बिगाड़ करके अपनी बात को मनवा लेते थे। वही चीज़ ये इसमें चाह रहे हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है। तुम इस तरह के एजेंडे क्यों चलाते हो? और देखा आपने, तुमने वहाँ पे सिर्फ एजेंडा चलाया और तुम वहाँ पहुँचे नहीं और निर्दोष बेचारे वहाँ पे जा कर के जो अनपढ़ गंवार टाइप के लोग थे उनको जा कर के तुमने पिटवा दिया। तुम्हारी यही राजनीति हमेशा रही है कि तुम तो माल चीर लेते हो, माल तुम खाते हो और फंसाते हो गरीब जनता को, और गरीब जनता वहाँ पे मारी जाती सिर्फ किस लिए? अपने सिर्फ मोहम्मद जी के उसमें। अगर तुम आज अगर तुम 20% अगर तुम ये सोचते हो कि हम अगर देश को चलाएंगे तो यहाँ भी 80% लोग हैं, उनका भी कुछ राइट है। तुम्हारे हर चीज़ में राइट 20% लोगों का नहीं। हर जहाँ देखो तहाँ तुम ही क्यों करते हो? तुम्ही से पत्थरबाजी क्यों होती, तुम्ही से प्रदेश का देश का माहौल क्यों बिगड़ता है, तुम्हारे ही संप्रदाय से क्यों बिगड़ता, क्योंकि तुम हमेशा इसी राजनीति में रहे हो कि देश का प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वाली राजनीति तुमने किया है और देश को बिगाड़ने को तुमने देश को कभी देश नहीं समझा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर को घर समझेगा वही समझ लो देश को देश समझे होते, घर को घर समझेगा जो व्यक्ति, तो वो इस तरह के वक्तव्यों को, इस तरह की बातों को नहीं फैलाएगा और उस पर वो कम से कम अपने घर वालों को डांटेगा कि ये सब ठीक नहीं है। जो चीज़ करना है आप मस्जिद के अंदर कर लीजिए, हम मंदिर के अंदर कर लें, या जो जिस संप्रदाय का है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल बनता है कि अगर आई लव महादेव पर कोई प्रतिक्रिया, कोई समस्या अगर नहीं होती है तो आई लव मोहम्मद पर समस्या क्यों हो रही? नहीं, समस्या नहीं हो रही। समस्या सिर्फ माहौल बिगाड़ने वालों के ऊपर हो रही। सिर्फ माहौल बिगाड़ने, समस्या क्या थी? आप आराम से करते रहते। आप लोगों ने तो सिर्फ उसको एक वो बना दिया। आप बताइए कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है महादेव को लेकर के? हम लोग क्या हिंदू समाज या सनातन समाज कहीं पे जा कर के वो कर रहा? तुम तो एक सोची समझी राजनीति के तहत करते हो। तुम्हारी शुक्रवार को नमाज होती है और नमाज 1 बजे नमाज 5 टाइम की नमाज में तुम सब इकट्ठा होते हो, उसके बाद दंगा भड़का देते हो। ये कौन से तुम क्या चाहते हो प्रदेश? तुम सिर्फ हताशा और प्रदेश, चूँकि तुम्हारी अब दाल नहीं गल रही है इस सरकार में,
इसलिए तुम अपनी दाल को गलाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उन निर्दोष लोगों को जिनको तुमने आज तक पढ़ने नहीं दिया, आज तक उनको शिक्षा से वंचित रखा, आज तक उनको रोजगार से वंचित रखा, उनके आड़ में तुम अपनी राजनीति चमका रहे हो। लेकिन एक सवाल आपसे ये भी है कि अगर आई लव मोहम्मद पर इस तरीके से समस्याएं अगर हैं, तो उसी तरीके से देखा जाए तो जो पोस्टर राजधानी लखनऊ में लग रहे हैं कि आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, तो आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ कि भड़काने का माहौल इस तरीके से पैदा किया। नहीं, देखो, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। शुरू कहाँ से हुआ? शुरू कहाँ से हुआ आप ये बताइए। शुरू तो वहीं से हुआ ना, जब तुम करोगे कुछ तो आज हिंदू भी समाज सक्षम है और वो भी अब देख रहा है आप लोगों के माध्यम से, उसको ऐसा वो आप लोगों के माध्यम से, और उसमें हमारे ही समाज के कुछ हिजड़े टाइप के लोग हैं, वो जा कर के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। वो हिजड़े जाकर अपनी माँ बहनों को परोस दे उनके सामने, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, समझ गए, वो सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, जिन्होंने देश को आज 8 साल में बर्बाद करके रखा सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कि हमको वोट मिलता रहे। वोट की राजनीति इस तरह करोगे तो बहुत खतरनाक मोड़ पे देश जाएगा और जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देश को खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं, इससे पूरा देश भुगतेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगता है, उसके बाद अगर देखा जाए तो वहाँ से चिंगारी भड़कती है और आज कई प्रदेश में उस चिंगारी की आग फैल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बवाल होता है तो आखिर आई लव योगी, आई लव बुलडोजर के पोस्टर पर बवाल क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कारण ये है कि ये तो मान लीजिए कि जो पोस्टर का प्लान आतंकवादियों का है, भाई धर्म को पोस्टर में लाने की क्या जरूरत? धर्म के लिए ईदगाह है, धर्म के लिए मस्जिद है, धर्म के लिए मकबरा है, धर्म के लिए मजार है। तो ये आपका धर्म हो गया। भाई हिंदुओं के पास भी धर्म के लिए तमाम मंदिर हैं, तमाम उनके पास गुरुद्वारा है, तमाम बातें हैं। अब सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, ये जितने लिखने वाले हैं, जो इस पॉलिसी में काम करने वाले, जो इस पॉलिसी का मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, ये कोई शरीफ आदमी तो हो नहीं सकता। ये सब स्वाभाविक है कि उसकी व्यक्तिगत जो है भूमिका जो है अपराध से प्रेरित होकर के तैयार की गई होगी। इसलिए कि अगर कोई भी समुदाय के लोग अपने धर्म को अपने धर्म के परिधि में करते हैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। भाई नमाज होता है, मस्जिद में होता है, कोई विरोध नहीं। हमारे यहाँ गीता का पाठ होता है, रामायण होता है हिंदुओं में, वहाँ भी कोई विरोध नहीं। लेकिन अब तक तो मैं पूजा और अर्चना मंदिर और मस्जिद में देखा है, लेकिन अब तो पूजा अर्चना आपके टीवी में, मतलब पोस्टर में, आपका कहने का मतलब है पोस्टर में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, ट्विटर में, और तब न जाने कहां कहां हो रहा है। इनका केवल मकसद ये है कि ये दोनों पक्ष के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भाई व्हाट इज द रीजन? जहां से सांप्रदायिक आग की शुरुआत होने वाली है, चिंगारी निकलने वाली है, उस चिंगारी को रोकने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी, वहां की एलाऊ क्या कर रही थी, वहां का लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कर रहा था, इसके सारे मंत्री क्या कर रहे थे, वहां का डीएम और एसपी क्या कर रहा था? क्यों हुआ? क्या कमी रह गई आपके अंदर? क्यों नहीं आप रोक पाए? आपको रुकना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपको तो आग को बढ़ानी है।
ये देखिए, ये मामूली विवाद नहीं है साहब, ये मामूली आग नहीं है। अगर जो है आग का जो स्थिति है, अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, जो धार्मिक उन्माद की चिंगारियां जो है देश के सिस्टम को जलाकर राख कर देगी। न आपके पास कोई मंजिल रह जाएगी और न आपके पास कोई मजहब रह जाएगा। सब एक चिंगारी में जल करके साफ साफ धुआं में तब्दील हो जाएगा। तो मैं सब लोगों से कहता हूं कि देखिए, सरकार का ये धर्म बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर का रक्षा करे, लेकिन आपका कहने का मतलब सरकार का धर्म बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करें। मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप ही एक चीज़ बताइए कि आपने पोस्टर लगाया आई लव पुलिस, यूपी पुलिस, क्या रीज़न है आपने इस तरीके से पोस्टर जो आपने लगाया है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारा पोस्टर लगाने का उद्देश्य यही है कि जो कल जिस तरह से वहाँ पे अलीगढ़ में पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, और आपको अगर मोहम्मद साहब को मानते तो आप अपने मस्जिदों में करिए। ये नहीं कि सड़क पे आके उत्पाद मचाएंगे, पुलिस पे पथराव करेंगे तो उसी के प्रकार से जवाब दिया जाएगा। और मौलाना तौकीर रजा जो हैं ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये मुसलमानों को शिक्षा नहीं लेकिन एक बात तो भी है कि आपने पोस्टर लगाया कि आई लव यूपी पुलिस, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा, उसके बाद देखा जाए तो बरेली में लाठीचार्ज किया गया, तो इसका मतलब तो यही है कि आप भी तो उसी तरीके से आप भी एक गलत काम आपने भी किया पोस्टर लगाकर। देखिए, आई लव पुलिस का मतलब ये हुआ पुलिस ने शांति व्यवस्था को वहाँ को बना के रखा। अगर उस टाइम पुलिस लाठी ना चार्ज करती तो वहाँ बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, प्रसाद हो सकता था। आई लव यूपी पुलिस का मतलब है कि ये अच्छा काम आपने किया, तो उसी तरीके से तो आई लव मोहम्मद का भी मतलब यही हुआ कि मैं मोहम्मद साहब से प्यार करता हूँ, यही मतलब हुआ उसका। देखिए, आई लव मोहम्मद साहब, हम मानते हैं आई लव मोहम्मद साहब से प्यार कर अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से अगर आप सड़क पे आओगे, पुलिस के ऊपर पत्थर भेजोगे, नाराबाजी करो, सर तन से जुदा के नारे लगाओ कि ये चीज़ गलत है। आप मानिए, मनाने के लिए नहीं कहा जा रहा कि आप मत मानिए मोहम्मद साहब को, लेकिन मोहम्मद साहब के नाम पर नफरत फैलाना, दंगा करना ये नाजायज़ है। और इसके लिए लेकिन एक सवाल ये भी है, आपने कहा कि इस तरीके का पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि वही लोग जो लोगों ने आई लव महादेव का पोस्टर लगाया, आई लव योगी का पोस्टर लगाया, आई लव बुलडोजर का पोस्टर लगाया, उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। देखिए, वो तो सड़क पे प्रदर्शन नहीं करने जा रहे, पुलिस पे पत्थर तो नहीं मारने जा रहे हैं, वो संवैधानिक तौर पे अपने मंदिरों के अंदर कर रहे हैं, मंदिरों के अंदर पोस्टर लगा रहे हैं। और इसमें तो ये सड़क पे पत्थर फेंका जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, खुल्लम सरदन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। इस चीज़ के लिए नहीं आप लगा रहे, अच्छी बात, लेकिन सरदन से जुदा योगी जी को मारने की धमकी आओगे तो गाड़ देंगे। क्या आप योगी जी को मार डालेंगे? इतनी बड़ी आपकी हैसियत हो गई कि योगी जी को दफन कर देंगे? तो इस चीज़ का तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जवाब ये भी देना पड़ेगा कि जिस तरीके से लखनऊ, राजधानी लखनऊ में पोस्टर लगा आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, एक तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे, दूसरी तरफ लखनऊ में आई लव योगी, आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगे, इसको किस तरीके से? नहीं, देखिए, आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर तो अच्छे हैं, लेकिन जो आई लव यू योगी है इसका क्या मतलब है? ये गलत है। ये लोग तनाव फैला रहे हैं और कोई इनका मतलब नहीं, और इस तनाव में सत्ता शामिल है। योगी का बयान क्या था? मौलाना की सरकार है, मौलाना को पता नहीं योगी की सरकार है। अरे योगी हो क्या तुम गुंडा हो क्या? वो सरकार में तुम्हारा क्या है? ये जनता की सरकार है। लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है कि कोई योगी आदित्यनाथ की बपोती थोड़ी है। और आई लव यू मोहम्मद, जय श्री राम, हर हर महादेव, ये सबको बोलने का अधिकार है। भाई हमें प्रेम है भगवान से तो हम बोल रहे हैं, उसमें क्या? योगी जी ने तो ये भी कह दिया कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये यूपी है, यूपी में बुलडोजर चलता है। नहीं तो यूपी क्या योगी के बाप का है क्या? ये देश है, सबका है देश। जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है, उतना ही सिख का है, उतना ही ईसाई का है। योगी के बाप का देश नहीं है, ना उत्तर प्रदेश योगी के बाप का है। यहाँ सब लोग बोलेंगे, कौन रोक पाएगा उन्हें? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये देश ईसाई का भी है, ये देश मुसलमान का भी है, ये देश हिंदू का भी है। जितना अधिकार हिंदू का है उतना ही अधिकार यहाँ पर मुसलमान का भी है, उतना ही अधिकार ईसाई का भी है।
जिस तरीके से पोस्टर वार इस तरीके से देखा जा रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, आई लव यूपी पुलिस, किस तरीके से देख रहे हैं ये देश किधर जा रहा है? हमने देखी है लाखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी, मैं इसी तरीके से कहता हूँ, मजहब को धर्म ही रहने दो, उसे राजनीतिकरण मत करो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मैं बता रहा हूँ, भाजपा के IT सेल कान खड़े कर लेते हैं, उनको एक एजेंडा मिल गया है कि नफरत फैलाओ और सत्ता में आओ। मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर किसी को करना है मोहब्बत तो करे आई लव इंडिया से। अगर देश रहेगा तो हमारी जातियाँ रहेंगी, हमारे धर्म रहेंगे। अगर हम देश को ही बर्बाद कर देंगे हिंदू मुस्लिम के नाम से तो कुछ नहीं। फिर मैं तौकीक रजा से पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा की बी टीम नहीं है? फिर आज आप ओवैसी साहब पर सवाल उठाते हैं, वो जितने देशभक्त आज तक कोई मैंने जीवन काल में मुसलमान नहीं देखा जो अभी भी कहता था पाकिस्तान में जब मैच हुआ था तो वाह रे वाह, वाह रे वाह, जो उनके सुहाग उजड़े, तुम उन्हें किस तरीके की श्रद्धांजलि दे रहे हो। तो योगी मोदी, एक मौका और भी है, इंडिया और भारत एक बार फिर से फाइनल में आ गए। फिर से तुम अपनी उन्हीं माँ बहनों के सिंदूर का दावा करते हुए ये कहना कि मैंने अपनी माँ बहनों का बदला ले लिया, कि आई लव मोहम्मद, आई लव पुलिस वाले या आई लव योगी, इसका मतलब गुंडा तंत्र पूरा छा गया है। हमें आई लव इंडिया कहना पड़ेगा आज देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको एक होना पड़ेगा, नहीं तो ये दरिंदे देश में नफरती चिंटू जो है इनके, ये इसी तरीके से नफरत देश में फैलाते रहेंगे। मैं साथियों, देशवासियों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आई लव इंडिया कहना सीखिए। मजहब कुछ नहीं है, मजहब आपके दायरे में है। मुसलमान मस्जिद में जाए, हिंदू मंदिर में जाए, सिख गुरुद्वारे में जाए, ईसाई गिरजाघर में जाए, इसे तमाशा मत बनाइए। धर्म को राजनीति से जोड़कर धर्म का तमाशा मत बनाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस मुसलमान से जिसने इसकी रचना की कि आई लव मोहम्मद, तुम्हें पता है देश में कौन सी सत्ता बैठी है जो नफरत के बलबूते पे आज 12 साल से लोकसभा में और 9 साल से केंद्र उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई की बात नहीं करती है, वो सिर्फ बांटने काटने की बात करती है, वो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, वो नफरत की बात करती है। तो उसको तो एक मौका आपने अता फरमाया है। मैं तो तौकीक रजा को कहता हूँ, तुमने उनको अता फरमाया है, ये मौका अता फरमाया है कि फैलाओ नफरत, क्योंकि इसी बुनियाद पे आते हो तुम सत्ता में। फैलाओ तुम इसी नफरत को, क्योंकि तुम आते ही इसी तरीके से सत्ता में हो। तुमने कभी नहीं दिया जनता को उसके मुद्दों पर कोई बात का जवाब नहीं दिया, उसके मुद्दों पर कोई। मैं सर बहुत दुखी हूँ। मैंने जब देखा, मुझे मोहम्मद साहब से कोई इतराज़ नहीं है, मुझे महादेव से कोई इतराज़ नहीं है, मगर आज के वर्तमान में जो सत्ता देश के पटल पर बैठी है, जिसका IT सेल अमित मालवीय जैसा देशद्रोही बैठा हो, जो नफरत फैलाने के लिए पल पल इस चीज़ों का इंतज़ार करता हो, तो मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, क्यों मौका अता फरमाया तुम लोगों ने ऐसे लोगों के लिए जो देश के ऊपर दरिंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के देश की जनता से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से करना चाहता हूँ, अपने अपने धर्म को धर्म में ही रहने दो, उसे राजनीतिक जामा ना पहनाओ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में ही जाके अपनी प्रार्थना पूजा करो। मत दो इन भाजपाई गीदड़ों को, इन आतंकवादियों को मौका मत दो कि ये देश में नफरत फैलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है कि आज अगर देखा जाए तो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। पूरा उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ में और भी कई प्रदेशों में ये चिंगारी जो है आग का काम कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आई लव मोहम्मद देखा जाए तो आई लव मोहम्मद पर इस तरीके से बरेली में हिंसा भड़की, और वहीं आई लव महादेव, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, ये देश में पूरी तरह से एक धर्म के आड़ में बहुत ज़बरदस्त देश को नुकसान हो रहा है। धर्म की आड़ में आई लव मोहम्मद कहाँ से आया, इसकी जांच आज तक नहीं हुई। हिंदू मुसलमान में एक बेहतरीन मौका मिल गया नेता लोगों को सियासत करने का। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, जो भी बकवास है, जो भी कह रहा है,
सबसे पहले देश है, हमारा भारत है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं और इसकी हमें संविधान इजाज़त देता है कि अपने अपने मज़हबों का हमको पालन करने का अधिकार है। आई लव मोहम्मद कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके एक बवंडर खड़ा किया गया है। मतलब इसका कहने का मतलब आपकी राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, राजनीतिक मुद्दा ही बनाया गया है। 27 तक न जाने कितने ही मुद्दे और बनाए जाएंगे, कितने ही मुद्दे और बनाए जाएंगे। मैं अपने धर्म गुरुओं से परेशान हूँ, मैं किसी से नहीं परेशान हूँ, मैं अपने ही धर्म गुरुओं से परेशान। तौकीर रजा ने जिस तरीके से बरेली में वहाँ पे लोगों को बुलाया, नौजवानों को बुलाया और खुद वहाँ मौके पर नहीं पहुँचे, और जबकि नौजवानों के ऊपर वहाँ लाठियाँ मारी। पूरी पिक्चर मैंने देखी है, पूरी मैं शुरू से। तौकीर रजा को जेल में अब तक नहीं डाला गया, सिर्फ रिपोर्टें होती हैं, नौजवानों को जेल में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तौकीर रजा अब क्यों बाहर है? जो देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मजहब से हो, उनको जेल में नहीं डाला था। धर्म गुरुओं को जेलों में नहीं डाला जाएगा, नेताओं को जेल में डाला जाएगा, गरीबों को, कमजोरों को जेल में डाला जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि गरीबों को जेल में डाला जाता है, ना ही जो मौलवी हैं, जो मौलाना हैं, उनको जेल में नहीं डाला जाता। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से पोस्टर लगाए यहाँ पे राजधानी लखनऊ में, आई लव पुलिस, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, इन लोगों को भी जेल में नहीं डाला जाता, जबकि इन्हीं को जेल में डालना चाहिए। जो फतवा जारी करते हैं उनको जेल में डालना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरुआत हुआ और कानपुर के बाद अब देखा जाए तो पूरे देश के कई प्रदेशों में आग फैल गई, ये चिंगारी फैल गई। आज देखा जाए तो बरेली में इस तरीके की घटना हुई, वहाँ पर जो नौजवान हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, आई लव मोहम्मद के नाम पर पोस्टर लगा। उसके बाद यूपी की अगर बात किया जाए, यूपी के लखनऊ में आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, आई लव यूपी पुलिस के पोस्टर लग रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए ये सब राजनीति के कारण हो रहा, पिछले 2014 से जो है, और देश में हो क्या रहा है, 2014 से इस देश में हो क्या रहा है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, यादव ब्राह्मण, जात को जात से लड़ा दो, धर्म को धर्म से लड़ा दो, यही तो हो रहा पूरे देश में पिछले 11 साल से। और फायदा किसका हो रहा? आतंकवादी भी इस देश में आते हैं तो जात पूछ के नाम पे गोली मारते हैं। अब आतंकवादी भी जात पूछने लगे, धर्म पूछने लगे। नहीं, योगी बाबा ने साफ साफ कह दिया, योगी जी ने कहा कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये उत्तर प्रदेश यूपी है, यहाँ पे बुलडोजर चलता है। उनसे पूछिएगा, आप पत्रकार हैं, कि यूपी है, उत्तर प्रदेश है और भगवा पहन के बैठे हैं, तो गौ हत्याएं कैसे हो रही? भगवा ओढ़ के गौ मांस खाई जा रही है। इसका भी तो जवाब दें। शंकराचार्य भी प्रश्न उठा रहे हैं, पूरे घूम के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है, हिंदुस्तान है, तो यहाँ गौ हत्याएं कैसे हो रही भाई? उनसे जरा पूछिएगा, पत्रकार हैं, कि गौ हत्याएं हो रही। बीफ की सप्लाई में नंबर 1 हिंदुस्तान बना है, इन्हीं लोगों के शासनकाल में बना है। और जीएसटी 0% है, नमक पे जीएसटी, पेंसिल पे जीएसटी, कागज पे जीएसटी, पढ़ने लिखने पे जीएसटी, बस रोटी कपड़ा और मकान सब पे जीएसटी। एक प्रोडक्ट ऐसा है गौ मांस, उस पे जीएसटी 0 है। ये भगवाधारी है, ये भगवाधारी लोग हैं ना, सनातन की सरकार है। ये बता रहे हैं यूपी है, हिंदुस्तान है, तो बताएं ना। एक चीज ये है कि दांगचूक को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। चाइना के उन्होंने हजारों एकड़ जमीन जो है ऐसे ही फ्री में दे दिया। मुसलमान के नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो लखनऊ में पोस्टर लगाए आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, आई लव यूपी पुलिस, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि वो भी वही काम किए जो काम मुसलमानों ने किया था, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाकर। लेकिन जो आई लव योगी, आई लव मोदी या आई लव बुलडोजर का पोस्टर लगाए, वही काम इन्होंने भी किया, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। भैया क्यों गिरफ्तार करेंगे? ये इनके रक्षक है ना। अपनी सेना का कोई राजा जो है अपनी सेना को ही गिरफ्तार करेगा, अपनी सेना को कटघरे में खड़ा करेगा? हैं? वो तो चाहते हैं कि पूरे देश में फसाद हो, जातिवाद हो, धर्मवाद हो, जिससे इनकी जो है रोटी सेकी जा सके, राजनीतिक रोटी जो है ये सेक सकें, उस पर हमेशा जो है तवा गरम रहे, उस पर ये रोटी सेक सकें।
यही इन लोग की सोची समझी रणनीति है, चाहे वो जात का मामला हो चाहे धर्म का मामला। पुलिस ने लाठीचार्ज किया बरेली में और उसमें कई नौजवान घायल हुए हैं, कई नौजवानों के ऊपर कार्रवाई की गई है। इसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं जो लाठीचार्ज योगी सरकार की पुलिस ने किया है? ये प्रशासन का ये तो काम होता है ना कि अगर कोई चीज़ भीड़ कुछ कर रही है गलत तो उसको नियंत्रण में करना ये प्रशासन का काम है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, कोई भी चीज़ अनियंत्रित होगी तो उसीलिए ने शासन लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रहना चाहिए, उसीलिए ने प्रशासन है। तो ये तो प्रशासन की तरफ से इसकी सफाई दी जा सकती है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक कार्रवाई हुई, चाहे आई लव मोहम्मद के नाम पर हो या चाहे आई लव महादेव के नाम पर हो या फिर आई लव योगी और बुलडोजर आई लव बुलडोजर के नाम पे हो, लेकिन कुल मिला जुला के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो जनता है, लखनऊ की जनता है खास करके, उसने कहा कि ये देश किसी का नहीं है, ये देश देखा जाए तो हिंदू का है, ये देश मुसलमान का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश जैन का है। कहते हैं कि लखनऊ की जनता ने ये भी कह दिया कि आई लव मोहम्मद नहीं, आई लव बुलडोजर नहीं, आई लव योगी नहीं, बल्कि आई लव इंडिया कहना चाहिए। कैमरा पर्सन नफीस साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।